हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंडवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहां पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सेक्शन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए सेपरेट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट रेडी है। अब आगे जब हम बढ़े तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो चैनल है आपके लिए हेल्प आउट कर सकता है। तो जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप लोग कर लीजिए और मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और सेशंस आपके लिए ला सकूं। आगे बढ़ते हुए जो आज का टॉपिक है वो ना ही उन बच्चों के लिए जो पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि इन लाइक केबीएस और एनी सीबीएसई स्कूल, इफ यू हैव टेकन कंप्यूटर साइंस एज एन इलेक्टिव, तो उनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उन सब के लिए एक कॉमन टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, जहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हम उसका बेसिक ओवरव्यू समझ लेते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन टुडे। So let us see what is there in the session for you all today. Yes. So keep your notebook, your pen ready so that you can take up the important notes. Fine. And if you all will be having any doubt, you definitely share your doubts in the comment section. I will be there to resolve your doubts. Okay, so here we go, and definitely don't forget to like, share, and subscribe to the channel because some of you forget now. So it is important for you all to motivate me. That's it. So okay, when we talk about the network, जब हम network की बातें करते हैं तो हम लोग बोलते हैं interconnection of two or more devices, या people जब हम networking human network की बात कर रहे हैं या कोई थिंग्स के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी हो जाती है तो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर के कम्युनिकेशन डिवाइसेस के नेटवर्क की। सो वी व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल तो वी टॉक अबाउट सोशल नेटवर्किंग, है ना, रेलवे का नेटवर्क, एयरलाइंस नेटवर्क, तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। When we talk about computer network and we talk about the definition of computer network, it is like interconnection of two or more devices or computing devices that is known as the computer network. अब जो ये networking term है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्या हुआ था, रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उन्होंने एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट को कनेक्ट किया, एक छोटा सा नेटवर्क बनाया, उसको बोला जाता है ARPANET, ARPANET. अब when we talk about the full form of ARPANET, that is Advanced Research Project Agency Network. Okay, Advanced Research Project Agency Network. So in 1980s, high capacity network set up by NSF टू कनेक्ट मोर इंस्टीट्यूट। तो बाद में क्या हुआ कि पहले तो छोटा सा एक नेटवर्क बनाया गया, धीरे धीरे करके क्या हुआ कि और बड़ा नेटवर्क और इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस को जोड़ा गया नेटवर्क में। पहले तो बस वो डिफेंस पर्पस के लिए बनाया गया था, फिर 1990s में क्या हुआ कि ARPANET और NSF वो दोनों ने ज्वाइन हुए और एक टर्म आया उसके बाद, दैट इज द इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सो लेट अस सी, 1969 में ARPANET आ गया था। ARPANET मींस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर 1980s में NSF, दैट इज नेशनल साइंस फाउंडेशन फेडरेशन, जिन्होंने सोचा कि ठीक है जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी जोड़ा जाए, नॉट ओनली इन द डिफेंस सेक्टर। फिर 1980s में NSF हुआ। फिर 1990 से शुरुआत हो गई कि वी ऑल स्टार्टेड यूजिंग द इंटरनेट। अब तो ये है कि हर एक के हाथ में इंटरनेट है, एवरीवन, इवन इफ द इंटरनेट गोज फॉर हाफ एन आवर तो लोगों को लगता है कि क्यों क्यों चला गया, वी आर नॉट एबल टू चेक आउट द नेट। सो दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ। तो ये है हिस्ट्री, जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET, कौन से ईयर्स में शुरू हुआ, तो 1969 में, कहाँ पे हुआ, यूएस में, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड हैव दैट पर्टिकुलर क्लैरिटी। Now, when we talk about internet,
ग्लोबली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। WWW और इंटरनेट सेम नहीं है। WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट का एक पार्ट है। Fine. Now, when we talk about interspace, now interspace is what internet will become: a client-server software that allows users to communicate with each other in real time to send and receive the type of data such as data file, video, audio, textual data, 3D dynamic content, that is interspace। जैसे कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं जहां पे हम लोग रियल टाइम में रिसीव कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज इंटरस्पेस। अब एक इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट मतलब एक लोकल नेटवर्क जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, दैट इज योर इंट्रानेट। अ लोकल और अ रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द इंट्रानेट। अब क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड फॉर नेटवर्किंग? तो जो सीबीएसई चिल्ड्रन, अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है, यू माइट गेट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द नीड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, व्हाट इज इंटरनेट। सो यू माइट जस्ट टेक अप दिस स्मॉल पॉइंट्स, क्योंकि इससे 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। एंड देयर इज वन क्वेश्चन विच विल बी देयर फॉर 5 मार्क्स, जहां पे आप लोगों के लिए की लेआउट बनाओ इस पर्टिकुलर सिचुएशन की। जैसे कि क्वेश्चन आता है इन सीबीएसई की सर्वर कहाँ पे प्लेस, दे विल गिव यू सम डिपार्टमेंट्स और वहां पे वो लोग बोलेंगे कि जैसे कि इस वाली बिल्डिंग में इतने कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि ए वाली बिल्डिंग में 90 कंप्यूटर्स हैं और बी वाली में 110 है, सी में 60 है, डी में 20 है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से पर्टिकुलर बिल्डिंग में हमको सर्वर लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन है कहाँ पे लगाना चाहिए? तो जहां पे भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होगा, बी है ना, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो जो सीबीएसई के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सो 5 मार्क्स तो आप लोगों के पक्के हैं। 5 मार्क्स इन दैट केस बेस्ड स्टडी, आई विल टेल यू अबाउट दैट पर्टिकुलर मॉडल स्ट्रक्चर, और उसमें 2-3 आंसर है वो कॉमन ही रहेंगे। जैसे कि स्विच कहाँ लगाओ, इन ऑल द बिल्डिंग्स, यू विल राइट द आंसर दैट इन ऑल द बिल्डिंग्स इट इज सपोज टू बी देयर। रिपीटर कहाँ पे लगाएं, जहां पे भी आप लोगों को डिस्टेंस दिया जाएगा, जिस भी डिस्टेंस 75 किलोमीटर से ज्यादा है उस पर रिपीटर लगा देना। सो द आंसर्स आर फिक्स्ड फॉर दिस 5 मार्क्स, इज डेफिनेटली श्योर फॉर एवरीवन। और ये जो मैं बता रही हूँ वो 2 मार्क्स में आता रहेगा, लाइक व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। सो लेट अस सी। रिसोर्स शेयरिंग, जब नेटवर्किंग होती है तो रिसोर्स इजीली शेयर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम है, रिलायबिलिटी है, रिलायबल होता है, और कॉस्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हम लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क में हमने प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, देयर इज अ नेटवर्क वेयर इन प्रिंटर इज कनेक्टेड टू ऑल द डिवाइसेस, है ना, नेटवर्क के थ्रू। तो हम किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट का कमांड दे रहे हैं तो प्रिंट आ जा रहा है। तो हमारा क्या हुआ, हमने रिसोर्स को शेयर किया। ऐसे तो नहीं किया कि एक एक डिवाइस के लिए एक एक प्रिंटर खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट बची। तो दिस वे यू कैन इंटर रिलेट योर आंसर एंड देन यू कैन गिव द आंसर टू द क्वेश्चन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, अब देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आता है कि बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया, द डेटा ट्रांसफर रेट। तो what are the types of network? First, let us talk about personal area network, PAN. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर कनेक्टिंग मोबाइल, लैपटॉप कनेक्ट कर दिए, 2 मोबाइल आपस में कनेक्ट कर दिए टू शेयर सम फाइल्स, तो वो है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक छोटा सा नेटवर्क हमने बनाया है, 10 मीटर तक की रेंज होती है, जैसे ब्लूटूथ है, यूएसबी है, ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। आगे बढ़े तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स द डिवाइसेस इन लिमिटेड एरिया, जैसे कि यूनिवर्सिटी है, एक ऑफिस है, उसके कैंपस में ये लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। एरिया कब तक, कहाँ तक कवर करता है? अप टू 1 किलोमीटर। और क्या यूज किया जाता है? जैसे एथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, वाईफाई एटसेट्रा। अब इसके बारे में हमको और ज्यादा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस विल कम फॉर 1 और 2 मार्क्स ओनली। फाइन, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो तो एमसीक्यूज के फॉर्म में ही आएगा कि उसकी एरिया की रेंज क्या है। एंड दे माइट गिव यू सिचुएशन दैट एक ऑफिस में ये नेटवर्क लगा हुआ है, तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ नेटवर्क वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द लोकल एरिया नेटवर्क। फाइन।
अब मैन है, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फाइन। एंड लैंड का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, जैसे हम विद इन द सिटी की बात करें, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो अ केबल टीवी नेटवर्क इन अ टाउन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उसका रेंज कितना हो गया, 30 to 40 किलोमीटर की रेंज हो गई, तो वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इज इट फाइन? आगे बढ़ेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का तो बेस्ट एग्जांपल आपका इंटरनेट है। इट कनेक्ट्स द डिवाइसेस, लैंड्स एंड वैन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट के अक्रॉस अगर नेटवर्क चला जाए उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट का एग्जांपल दे दीजिएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन, उसके एडवांटेज क्या हो गए, टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में हमने बात कर लिया है। अब जब आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आएगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आते हैं। अब जब हम नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करते हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द लेआउट और इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, क्या पैटर्न से कनेक्टेड। अब जब हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं तो कुछ पैटर्न होगा जिसमें हम वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, और जो पार्ट ऑफ द नेटवर्क, द components which are part of the network, these are also known as the nodes. जब हम फर्स्ट टोपोलॉजी की बात करते हैं, दैट इज द बस टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या है, इजी सेटअप करने के लिए इजी रहता है, और केबल लेंथ जो है वो छोटी होती है, लेस केबल लेंथ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं एंड इट इज कनेक्टेड टू अ सिंगल बस। ओके, दिस इज अ बस एंड ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू सिंगल बस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, फॉल्ट डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल, बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स मतलब देयर इज अ फॉल्ट, अब वो प्रॉब्लम हो जाएगी कहाँ पे है फॉल्ट, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसके लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है, बिकॉज फॉल्ट डायग्नोसिस इज एन इशू हियर इन बस टोपोलॉजी। इज इट फाइन? आगे बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्पाइडर भी बोलते हैं, ठीक है। वे व्हेन इट कम समथिंग रिलेटेड टू स्पाइडर, तो वो स्टार को ही रेफर कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, सेंट्रली कंट्रोल्ड, हियर यू कैन सी इट इज सेंट्रली कंट्रोल्ड, फॉल्ट डायग्नोसिस इजी है। अब जैसे कि ये सब ठीक काम कर रहे हैं और ये वाला काम नहीं कर रहा है, तो हमको पता चल गया ना कि इस पर्टिकुलर नोड में प्रॉब्लम है, इजी, इट इज वेरी इजी। मगर एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी इट इज एक्सपेंसिव टू सेटअप। तो जैसे हमारा एक स्मॉल नेटवर्क है, तो वहां पे तो बस टोपोलॉजी हम लोग यूज कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। अब स्टार टोपोलॉजी इट इज एक्सपेंसिव। एंड अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर ये सेंट्रल हब ही फेल हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आ गई, तब तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। Is it not? If the central, because everything is dependent on that central hub, and if that fails, what is the problem that is gonna happen? The entire network will destroy, and large quantity of cable required है, तो expensive है, maintenance problem है, installation में problem है। तो ये है आपके स्टार टोपोलॉजी के बारे में। Are you understanding the logic? अब रिंग, रिंग टोपोलॉजी क्या है, इजी टू सेटअप है, हायर रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है। इसमें ऐसे है, जैसे ये सर्वर है, डेटा दोनों तरफ मूव कर सकती है, सी डेटा इज मूविंग। जैसे एक पर्टिकुलर कंप्यूटर है, उसके दो पड़ोसी हैं, ठीक है, एक लेफ्ट में पड़ोसी है, एक राइट में पड़ोसी है, इसमें भी ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट, और अगेन फॉल्ट को डायग्नोस करना डिफिकल्ट है। और नेटवर्क अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पूरी नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन अगर करनी पड़ी तो वो भी डिफिकल्ट है। अब मेश टोपोलॉजी, नाउ यू कैन सी नेटवर्क कैन बी एक्सपैंडेड विदाउट, अब ऐसे टाइप का, सी ऑल दीज आर कनेक्टेड, पूरा कनेक्शन मतलब हाई लेवल कनेक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेटअप है, और इसमें केबलिंग कॉस्ट भी बहुत हाई है। एंड नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग, अगर एक नया नेटवर्क है तो इनको बिना अफेक्ट किए हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। मगर स्ट्रॉन्ग है टोपोलॉजी, एकदम स्ट्रॉन्ग है, और सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए मेश टोपोलॉजी अच्छा है। तो हमको एडवांटेजेस के 2 पॉइंट, डिसएडवांटेजेस के 2 पॉइंट आने चाहिए। फाइन, तो हमने क्या किया, बस, स्टार, रिंग एंड मेश, दीज आर द 4 टोपोलॉजीज। अब अगेन
ये सारे के एक एक दो दो पॉइंट्स प्लीज याद कर लेना. टेक अप द नोट्स एंड डोंट फॉरगेट इट. इफ यू आर फॉरगेटिंग इट तो थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगा के भी यू कैन राइट द पॉइंट. लाइक रिंग टोपोलॉजी में हमको पता था कि ऐसे मूव कर रहा है ना. मेश टोपोलॉजी में हमने देखा था कि बहुत सारे केबल कनेक्शन है. अगर मुझको वो फिगर भी याद रहा, ये साइड वाला ये भी याद रहा, तो वी कैन मेक अप पॉइंट्स, वी कैन थिंक एंड मेक अप द पॉइंट्स. अब स्विचिंग टेक्निक्स तीन तरीके के हैं. सर्किट स्विचिंग है जहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन सेटअप होना चाहिए. फिजिकल कनेक्शन इज सेटअप बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन टू सेंड द डेटा. डेडिकेटेड डेटा कनेक्शन इज रिक्वायर्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर फोन कॉल्स. तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है तो एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए उनके बीच में, दैट इज सर्किट कनेक्शन. सर्किट में हमको कनेक्शन चाहिए. अब मैसेज स्विचिंग क्या है? जो डेटा जिसको ट्रांसफर करना है उसको डिवाइड किया जाता है पैकेट्स में, एंड द डेटा पैकेट इज पास फ्रॉम वन स्विचिंग ऑफिस टू अनदर. मतलब एक ऑफिस स्विचिंग ऑफिस से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, जब तक वो हमारा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा. मैसेज स्विचिंग को स्टोर एंड फॉरवर्ड भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो सेड स्टोर एंड फॉरवर्ड. पैकेट स्विचिंग, डेटा इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पैकेट. ठीक है, उसमें भी पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है. इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्टोर एंड फॉरवर्ड वे, एंड देन डेस्टिनेशन में जब पहुंच गया डेटा उसको रीअसेंबल किया जाता है. एंड इट इज यूज्ड, पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड टू सेंड डेटा ओवर द नेटवर्क एंड इट इज मोर एफिशिएंट. तो पॉइंट्स याद रखना. और अब जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, डेटा नेटवर्किंग की बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चैनल, what is the medium of data transmission? Okay, तो मीडियम क्या है? एग्जाम्पल, यू व्यू डिफरेंट टीवी चैनल, ब्रॉडकास्ट ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यूट्यूब चैनल्स. तो ये है चैनल. बैंडविड्थ क्या है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. बैंडविड्थ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज द बैंडविड्थ. इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, लाइक एच जेड, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, ये सब. डेटा ट्रांसफर रेट, अमाउंट ऑफ कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है एक सेकेंड में, दैट इज द डेटा ट्रांसफर रेट. बाउड रेट, द मेजरिंग यूनिट फॉर डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज द बाउड रेट. बीपीएस, मतलब देखो यहाँ पे बी स्मॉल है तो बिट्स पर सेकेंड, बी कैपिटल है तो बाइट्स पर सेकेंड. दिस इज किलो बिट्स पर सेकेंड, दिस इज, इफ दिस इज कैपिटल, किलो बाइट्स पर सेकेंड. फाइन. सो दिस इज फॉर योर कंप्यूटर नेटवर्किंग. आगे मैं इसके लिए एमसीक्यूज भी ले लाऊंगी जल्द ही, विद इन 2-3 days. सो प्लीज चिल्ड्रन रिवाइज इट प्रॉपरली एंड मेक proper use of the concepts, and definitely don't forget to like, share and subscribe to the channel. So have a great day and and come up with flying colors in your board exams. 2nd April is the day, so just rock it on. Okay, fine. So take care of yourself and God bless you all. Bye bye everyone. God bless.